ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। एक मिनट। जीवम जीवम दब्बम जीर्णवरवसहेण जीर्णनित्यम देविंद विंद वंदे तम सर्वदा शिरसाम। चल रहा है। द्रव्य संग्रह नाम की का ग्रंथ हमारे सामने है, जिसमें सिद्धांत देव नेमी चंद्र जी ने छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ और निश्चय व्यवहार दोनों की विशद व्याख्या की है। वास्तव में जो जितने विस्तार से इतने पॉइंट के द्वारा इन्होंने जो व्यवहार और निश्चय के बारे में बताया है, उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से समझने की आवश्यकता है। निश्चय और व्यवहार वास्तव में एक साथ चलते हैं। भूमिकाओं के अनुसार बहुत आगे की भूमिका में जाकर के वो व्यवहार का आलम्बन समाप्त होता है। बाकी आलम्बन लेने की जरूरत भी नहीं, आलम्बन स्वतः ही आता है उस भूमिकाओं में। तो वो क्या आता है, क्यों आता है, कितना आता है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। जिस तरह से अपन शुद्ध घी का निर्माण करते हैं, तो उसके अंदर में जैसे छाछ वगैरह है, जिसके माध्यम से हम उसको बिलो करके और उसको निकाल करके वो जो मक्खन है उसको गर्म करते हैं। और दो तीन तरीके से जो भी करते हैं, तो उसके अंदर में जो जल का जितना परसेंटेज होता है वो अंत तक बना रहता है, आखिर तक बना रहता है, बिल्कुल अंत में जाकर के और वो सूखता है। तो जल और घी, उसमें जल का अंश और घी का अंश दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्यवहार और निश्चय दोनों का तालमेल है, एक साथ चलता है, उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसा उन्होंने जगह के शास्त्रों में लिखा है कि व्यवहार छोड़ने योग्य, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो एकदम छूट जाता है। उसका अर्थ मात्र इतना है कि जिन जीवों को धर्म का सच्चा ज्ञान होता है, उनका लक्ष्य जो है आत्मा की ओर बढ़ा रहता है, और आत्मा ही निश्चय धर्म है, ये बात कही जाती है। जो हमें देशी घी शुद्ध घी बनाना है, तो हमारा लक्ष्य शुद्ध घी बनाना है। उसको उससे पहले हम विराम नहीं लेंगे, हमें वो बनाना है। तो मेरा लक्ष्य वो है, और उस लक्ष्य के बीच में जो जो तैयारी करनी है, पानी को सुखाना है, और भी जो शुद्धता का ध्यान रखना है, वो सब में अग्नि का संस्कार लेना है, वो सब मैं करता हूँ। और उसमें अगर कोई आपसे कह दे कि भाई साहब इसमें जो पानी है वो छोड़ने योग्य है, तो मैं भी मानता हूँ कि छोड़ने योग्य है, मगर अभी तो है ना। इसी तरह ये अग्नि आदि इनकी जरूरत नहीं है साहब, देसी घी में इनकी जरूरत नहीं है, तो ये भी मैं मानता हूँ कि देसी घी अग्नि आदि से रहे थे, पानी से रहे थे, तो मेरा लक्ष्य वो है। इसी प्रकार से निश्चय धर्म की प्रतीति होना, यानी आत्मा का स्वभाव में जाना, उनका चिंतन करना, अल्टीमेटली वहां तन्मय हो जाना, ये मेरा लक्ष्य है, यही निश्चय धर्म है। लेकिन उसके बीच में मैं किस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, उस प्रोसेस में कौन कौन से निमित्त कारण है, सहचारी कारण है, वो सब भी रास्ते में पड़ेंगे अवश्य। इसके लिए कोई मनाही नहीं है। और उनको मैं बनाए ना रखूं, उनके प्रति कोई ऐसा ना रखूं कि ये तो मुझे रखना ही है, अगर रखा तो आप शुद्ध की बना नहीं पाओगे। तो यही वो खाली कह रहे हैं कि उस प्रोसेस में जो जो बीच में पड़ेगा, पानी पानी भी आएगा, थोड़े और उसमें कुछ और गंदगी आ सकती है, तो वो सब निकालना है, तभी शुद्ध घी की प्राप्ति होगी। ये नहीं बोल रहे हैं कि वो उसके अंदर आना ही नहीं चाहिए, वो तो है, रॉ मटेरियल में ही है। इसी प्रकार से चाहे श्रावक हो या मुनि हो, दोनों की भूमिका में निश्चय और व्यवहार दोनों साथ साथ चलते हैं।
वो बहुत ऊपर जा करके इस भूमिका में 10वें गुण स्थान के बाद की भूमिका में वो, जिसे हम जल का अंश कह रहे हैं, ऐसा वो सहचारी कारण निमित्त आदि व्यवहार जिसे कह रहे हैं वो सब निकल जाता है। लेकिन किसका निकलता है? जो व्यवहार में ही रमण करें, जिनको ये पता ही नहीं है कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है, वो व्यवहार में ना अटक जाएं, इसके लिए वो व्यवहार हे है, छोड़ने योग्य, ये सब बातें की जाती हैं। तो संसार में हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कल बात कर रहे थे विपुल जी, कि ये भी तो कहना चाहिए कि ये सब पूजा पाठ वगैरह ये सब भी करना है, इसका मना किसी ने नहीं किया। तो लेकिन क्या है कि जब हम किसी एक वस्तु विशेष की बात करते हैं तो उसमें दूसरा चीज गौण हो जाती है। जो मुख्य रूप से उसकी, अभी आप देखो, चरणानी योग के जितने शास्त्र हैं उनको आप पढ़ो तो उनमें आपको जगह जगह मिलेगा। अब ये सात तत्व, नौ पदार्थ या छह द्रव्य, ये सब व्यवहार की बातें हैं। जहाँ भेदों की बात होती है वो सब व्यवहार है, लेकिन उनके बिना काम चलता नहीं ना। वो सब रास्ते में आते ही हैं, इसलिए, और उसके लिए कोई मनाही बिल्कुल नहीं है। हम पूजन पाठ करते हैं, विधान करते हैं, भले ही कोई ये कहता रहेगा इनसे कुछ भी आपका भला होने वाला नहीं है, लेकिन भला नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि वो हे हैं, उनको वो निकृष्ट हैं। वो हमारी भूमिका में है, हमें वहां अटकना नहीं चाहिए, इतना ही बताया गया। अब ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि मुनि की और शावक की दोनों की भूमिका में व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म एक साथ चलता है, और हमारी भूमिका में भी चल रहा है। हम निश्चय में अभी पहुंच नहीं पाए, लेकिन निश्चय का स्वरूप तो हम भी जान रहे हैं ना, और व्यवहार भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसा दोनों की बात है, अच्छे से समझना इसमें। जितने आपको कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, बीच बीच में अपन पूछेंगे, बात करेंगे। देखिए, बात चल रही है। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7 में भी कहा है कि अब मोक्ष मार्ग कहीं दो नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपण किया है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। तथा जो, जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त तथा सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। अर्थात सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। क्या बढ़िया विवेचन किया। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, हम लोग जो है क्या करते हैं कि वो कोई बात को एक एंगल से देख करके हम ये कहने लगते हैं कि इन्होंने, देखो ये साहब, ये पूजा पाठ और ये सब जो भक्ति आदि को इन्होंने बेकार बताया, निरर्थक बताया, छोड़ने योग्य बताया। तो वो छोड़ने योग्य का अर्थ समझना कि भूमिकाओं के अनुसार जहाँ छोड़ना है वहां छूटना है। अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि घी बनाते समय जो छाछ के थोड़े से उसमें वो रह जाते हैं, अंश रह जाते हैं, पानी रह जाता है, तो हम उसको किसी को कहें कि भैया ये नहीं होना चाहिए घी के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि असली घी के अंदर वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो है ना वो, उसको छोड़ने की बात करी जा रही है कि उसको निकाल देना, तभी शुद्ध घी मिलेगा। इतनी सी बात है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का निमित्त तथा सहचारी है, जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, किंतु अब वो छाछ है, घी में पड़ा हुआ है, आप डब्बे में लेके बेच रहे हो, तो उसमें आप उसको देसी घी कह के ही बेच रहे हो। भले ही उसमें थोड़ा छाछ भी पड़ा हुआ है, वो छाछ भी देसी घी के भाव जा रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो मोक्ष मार्ग के साथ में, तो उपचार से उसे मोक्ष मार्ग कह देते हैं, उसको भी, जैसे देसी घी उसको भी कह दिया, ऐसे यहाँ कह दिया इसको भी, क्योंकि वो उसके साथ था। वह वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। अर्थात सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। अब आपने जो है एक हीरे का हार लिया, तो हीरे के हार में जो सब हीरे ही हीरे थोड़ी, उसके अंदर एक धागा भी है। ये जो चेन है, वो सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, धागे का कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन वो उसके हीरे के, हीरों के साथ में होने से वो उसके सूत्र भी वो हार ही कहलाएगा। हीरे का हार में ही भाई समावेश वो करें। जो प्लेटिनम या सोने में जड़ा जाता है, हाँ। उसमें सोना भी है या प्लेटिनम है, या वो जो जो पूरी कड़ी बंधी है ऊपर धागे की, वो कहलाता तो हीरे का हार ही है। हार हार कहलाएगा। तो वो क्योंकि वो उसके साथ रह रहा है, इसलिए उपचार से उसको कहा जाता है।
तो इतना भर है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि आपने हमारे जो व्यवहार चारित्र था या व्यवहार मार्ग था उसको आपने उनको ए बता दिया, छोड़ने को बता दिया कि इससे मोक्ष नहीं होगा। अरे गलत नहीं बताया, लेकिन वो उसको उस ढंग से मत लो ना। अगर कोई कहे आपने हमारा वो छाछ उसमें था उसको आपने बोला कि ये घी नहीं है, तो क्या गलत बता दिया? वो बिल्कुल। छोड़ने योग्य है, तभी तो उसको सुखाते हैं। तो ठीक यही बात यार समझना। और अभी अभी जो अपन पढ़ेंगे उसमें बहुत और स्पष्ट होगा आपको ये जो बात है। व्यवहार नय के बारे में बताया जाता है, लेकिन जब अपना जो सूक्ष्म विवेचन चल रहा है तब अपन इस तरह की बातें की जाती। ये निश्चय की अपेक्षा से ऐसा है, और ये सभी शास्त्रों में बताया, कितने उन्होंने बता दिए। प्रवचन सार, नियम सार, योग सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तत्वार्थ सार, सब में दिया है। एक आध में नहीं है कि साहब किसी ने वो बना लिया है, ऐसा ऐसा नहीं। जो वस्तु ये स्वरूप है वो ऐसा ही। ये तो बेसिक सिद्धांत है सर। नहीं तो लोग बोलते हैं कि साहब वो किसी ने ये बना लिया है, कोई निश्चयवादी है, निश्चय वालों ने ये बात कही है, व्यवहार हम तो व्यवहार वाले। ऐसा निश्चय व्यवहार जो है कोई अलग अलग नहीं है। कब किसकी, जब अभी आप देखो चरणान योग का कोई शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रमुखता से यानी ज्यादातर बहुतायत के साथ यही बात कही जाएगी कि भैया ये इतने 13 प्रकार का चारित्र मुनियों का होता है, इतने इतने जो है वो मूल गुण श्रावकों के होते हैं, इतने उनके होते हैं, आचार्य के 36 गुण होते हैं, उपाध्याय के इतने गुण होते हैं, उनके 25 गुण होते हैं। ये सारे जो गुण ये सब व्यवहार ही है, व्यवहार की बात कर रहे हैं। और अच्छे से पालन करना चाहिए, एक बार जो प्रतिज्ञा ली उसका पूर्ण पालन करना चाहिए। दान आदि है, शील आदि है, शील की 9 बाणें, ये सब क्या है? ये सारा ही तो व्यवहार है। तो इसको मना किसने कर दिया? नहीं नहीं साहब, वो उन्होंने बोला है कि ये सब छोड़ने योग्य है। अरे छोड़ने योग्य का अर्थ समझो। वो जो आलम्बन है जिस भूमिका में है, तुम्हारा लक्ष्य तो वहां उन्हीं में फंसना नहीं है ना। वो आवश्यक है, वो माध्यम आवश्यक है कि साहब ये सड़क कहाँ तक जाती है, बोले दिल्ली जाती है। तो मुझे दिल्ली के ऊपर लक्ष्य रखना है या सड़क पर रखना है? सड़क तो साधन है, लेकिन मुझे जाना दिल्ली है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो सड़क छूट छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी? तो मैं यही कह रहा हूँ कि भैया तुम्हें तो दिल्ली जाना है, सड़क तो छोड़ने योग्य है, तो क्या गलत कह रहा हूँ? तो ये इसको उस ढंग से समझना। एक ही मोक्ष मार्ग होने पर भी उसका निरूपण दो प्रकार से होने का कारण यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्र है, यह सच्चा और एक ही मोक्ष मार्ग है? क्या बोले, एक ही मोक्ष मार्ग होने पर भी उसका निरूपण दो प्रकार से होने का कारण यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्र है, यह सच्चा और एक ही मोक्ष मार्ग है। वहाँ चारित्र की पर्याय अंशतः वीतराग रूप शुद्ध और अंशतः सराग रूप शुभ, इन दोनों अंशों का ज्ञान न कराया जाए तो चारित्र की उस पर्याय का सच्चा ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए प्रमाण ज्ञान करने के लिए दोनों अंशों का ज्ञान अवश्य होना ही चाहिए। मैं फिर से आपको वही देसी घी की बात बताता हूँ। उस देसी घी को या शुद्ध घी को किसी को अगर ये नहीं मालूम हो कि इसके अंदर जो अंश है वो घी नहीं है, तो वो छोड़ेगा नहीं। वो उसको भी कहेगा साहब ये भी तो घी है। तो उसको समझाने के लिए कि जब तुम शुद्ध घी बनाने निकले हो तो ये जो अंश है इसमें जानो कि ये वाला जो अंश है वो अभी उसके साथ है जरूर, लेकिन वो घी नहीं है। उसको उचित समय पर पूरी तरह निकाल दोगे तभी शुद्ध घी का निर्माण। तो यही वो कह रहे हैं कि इसलिए आपको याद होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि जो हमारा मार्ग चल रहा है उस मार्ग में से प्योर मार्ग कौन सा है और साथ में क्या चल रहा है। तो वो दोनों का ज्ञान होगा तभी तो आप उसको प्योरीफाई कर पाओगे। सोने को शुद्ध सोना चाहिए, तो शुद्ध सोना में क्यों, क्या कमी है? तो उसके साथ अभी चांदी मिली, अभी चांदी मिली, तब भी उसको हम सोना ही कह रहे हैं। लेकिन जो पारखी हैं वो 24 कैरेट की बात करते हैं। 24 कैरेट कैसे आएगा? तो उसमें जो आखिरी खोट है वो जो लास्ट तक बना रहता है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, ये उसको मान। खोट उसको इस संदर्भ में कहते हैं, चांदी कोई खोट थोड़ी। चांदी को अलग से उसकी अपनी एंटिटी है, उसकी अपनी मूल्य है। किसी के जीवन में कुछ अच्छा होता तो बोलते हैं उसकी तो चांदी हो गई। तो वो चांदी कोई ऐसा वस्तु नहीं है, निकृष्ट वस्तु नहीं है, लेकिन सोने की अपेक्षा से उसको ही कहा क्योंकि उसको निकालने के बाद ही सोना सोना बनेगा।
तो यही अपेक्षाएं समझना। तो इसलिए दोनों का ज्ञान कराया है। फिर प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त दोनों कारण भी जानना चाहिए। जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो उसमें उपादान क्या है और निमित्त क्या है ना। देखो इसका भी बहुत अच्छा इन्होंने विश्लेषण दिया है। यदि दो में से एक भी कारण में भूल हो तो दोनों कारणों में भूल होगी ही। इसलिए दोनों अंशों का यथार्थ निर्णय आवश्यक है। अभी मैं उसमें जो जो छाछ है घी के अंदर में, मुझे दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी चीज जो है छोड़ने योग्य और कौन सी चीज उपादेय है। अगर नहीं होगी तो मैं उस छाछ को तो रख लूंगा और उस घी को फेंक दूंगा। तो मुझे घी की भी इम्पोर्टेंस मुझे जानना पड़ेगी और छाछ की भी जाननी पड़ेगी। दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। तो बोला यदि दो में से एक भी कारण में भूल हो तो दोनों कारणों में भूल होगी ही। अब छाछ को घी माना तो भूल है, घी को छाछ माना तो भूल है। इसलिए दोनों अंशों का यथार्थ निर्णय आवश्यक है। इस नियम का अनुसरण करके इस शास्त्र में सच्चा मोक्ष मार्ग एक ही कहा है और वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। किंतु उसका निरूपण दो प्रकार से किया है। वह शुद्ध यानी वीतरागी अंश और शुभ अर्थात सरागी अंश बतलाने के लिए किया है। ये शुद्ध घी हो गया, ये आपका छाछ वाला अंश हो गया। मुनिराज की मुख्यता से देखो, मुनिराज की मुख्यता से यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए निचले गुण स्थानों में निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होता ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि मुनियों के माध्यम से हमने मोक्ष मार्ग के बारे में बोला कि मुनि जो है निश्चय मोक्ष मार्ग की दिशा में बढ़ने वाले हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका ये अर्थ नहीं कि श्रावक वगैरह जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग उनको उनके लिए असाध्य है या वो उसके बारे में जानते नहीं है या उन्हें नहीं जानना चाहिए, ऐसा नहीं। निचले गुण स्थान में निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होता ऐसा नहीं समझना चाहिए। निचले यानी पांचवे छठे गुण स्थानों में असमग्र रत्नत्रय होता है। असमग्र मतलब समग्र नहीं, टोटलिटी में नहीं। ऐसा पुरुषार्थ पुरुषार्थ सिद्धू पाए गाथा 211, नियम सार 134, समय सार 410, 411, 414, चारित्र पाहुड़ गाथा 21 में कहा है। देखो इतने ग्रंथों का आधार लिया है। श्री बृहद द्रव्य संग्रह टीका में गाथा 41 में कहा है कि बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनि, आर्यिका, श्रावक तथा श्राविका इस चतुर्विध संघ में गाय को बछड़े में प्रीति होती है उस समान से रहते हैं। बाह्य और अभ्यंतर में मतलब दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अभी जो श्रावक और श्राविका ये सारे होते हैं ना, उनके उनके उसमें होते हैं संघ में। तो उनके साथ में प्रीति हो बन जाती है ना, थोड़ा राग तो होता है, ये मेरे संग का है वो उनके संग का है। आचार्य को शिष्य के प्रति, शिष्य को आचार्य के प्रति संग को बनाए रखना है। उसमें श्रावक भी है, श्राविकाएं भी हैं, उनकी जो है परेशानियां भी देखी जाती हैं। तो ये सब व्यवहार धर्म है। तो सारे टाइम थोड़ी वो एक दूसरे की उपेक्षा करके सिर्फ आत्मा ही आत्मा सोचते रहें। तो नहीं तो वो उस समय। यहाँ पर इसको ऐसा भी समझा सकता जा सकता है क्या हाँ कि जैसे इन्होंने श्रावक श्राविका की बात कही हाँ कि उनको भी मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्ग भी किंचित कहा जा सकता है, हाँ बिल्कुल कहा जा क्योंकि सकता क्योंकि जो चतुर्गुण स्थानधारी है है। हाँ। उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ है, चारित्र नहीं हुआ है, चारित्र की तरफ उसको बढ़ना है। हम्म। तो उतना पोर्शन जब उसने सम्यक दर्शन दर्शन पाया था तो उसने आत्मा की वो यथार्थ शुद्धि अवस्था तो महसूस की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस दृष्टि से वो निश्चय मोक्ष मार्गी उस उन अंशों तक कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया बात कही आप। बहुत बढ़िया, यही बात अभी आगे आएगी जो आप कह रहे हाँ, हो। ठीक है ना। और एक तो ये बात हो गई, दूसरा मैंने जो इसमें बताया कि आप वो संघ का संचालन कर रहे हैं। तो वो वो संघ में जो जितने वो लोग हैं। वो एक दूसरे के प्रति आप प्रीति कहो या स्नेह कहो या एकजुटता कहो, वो तो बात है ही। खैर वो तो वो व्यवहार बहुत दूर तक है।
व्यवहार कोई एक एक छोटा सा पोर्शन नहीं है पूरा। जब तक आप जो है उस अवस्था 10वें गुण स्थान से ऊपर नहीं पहुंच जाते, तब तक व्यवहार भरपूर होता है। बिल्कुल, व्यवहार का निमित्त हमेशा रहता है। हाँ, वो रहता है, निमित्त निमित्त की है। तो इसको उसको उस दशा से मत सोचना कि उन्होंने व्यवहार को साफ गालियां दी, उन्होंने ऐसा कह दिया कि आप पूजन पाठ आदि ये हैं छोड़ने योग्य हैं। वो उसका अर्थ ये है कि वो नीची भूमिका में अवश्य रहता है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है हमेशा ऊपर की ओर रहना चाहिए। अभी वो अर्जुन को बोला कि वो जो आर्टिफिशियल चिड़िया है उसकी आंख की तरफ देखो, और कोई चीज नहीं है, सबको छोड़ दो, सारी चीजें देखना छोड़ दो। तो छोड़ने का अर्थ क्या है? कि पेड़ का अस्तित्व नहीं है, डालियों का अर्थ अस्तित्व नहीं है, पत्तों का नहीं है, उन्हें देखना बंद कर दें क्या? अरे देखना। अभी जो तुम्हारा लक्ष्य है वो लक्ष्य जो है बीत जाए, इसलिए इधर उधर उपयोग को ना लगाना और मानना कि मेरा लक्ष्य ये है, उतनी सी बात है। इस संबंध में विशेष आधार निम्न प्रकार है। देखो, उनको इतने सारे ग्रंथों का आधार क्यों देना पड़ा? इसीलिए देना पड़ा कि लोग बोल रहे हैं पता नहीं कहाँ से निकाल लाए ये है। हमने तो शुरू से यही सीखा है कि पंच परमेष्टि की पूजन अर्चना आदि करना, व्रत उपवास नियम धारण करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, जितनी सब जो क्रियाएं हैं, जो व्यवहार धर्म है, उसकी शिक्षा प्रारंभ से ही दी जाती है ना। तो वो उसका सहचारी कारण है। और तभी हम ये सोच लेते हैं कि जब ये इनमें आएगा तो इसको निश्चय धर्म का भी ज्ञान हो जाएगा। तो वो छोड़ने योग्य का अर्थ जो है वो भली प्रकार समझ, और उसको उनके ऊपर आक्षेप ना लगे कि निश्चयाभासी बोल रहे हैं, तो उन्होंने पूरा इसका वो आधार दिया। देखो, श्री प्रवचन सार, चरणानि योग अधिकार, गाथा 48, रायचंद शास्त्रमाला, जय सेनाचार्य टीका, प्रस्तुत 342, श्रावकों की प्रचुरता से शुभोपयोग होता है। इसलिए यद्यपि वे किसी किसी काल में शुद्ध उपयोग भावना करते हैं, तथापि शुभोपयोगी ही कहे जाते हैं, है ना। अपन जो उनको गृहस्थों को गृहस्थ छोड़ करके, गृहस्थी छोड़ करके मुनि बनने के लिए क्यों कहा जाता है? वो आत्मा क्या उनकी गृहस्थी दशा में नहीं मिलेगी उनको? जब तक गृहस्थ हैं तब तक आत्मा कहीं बाहर चली जाएगी क्या? तो क्यों आप उनके पीछे पड़े होगे साहब ये गृहस्थी छोड़ो? क्योंकि गृहस्थ दशा में रह करके इतने सारे विकल्प जुड़े रहते हैं, शरीर संबंधी, नाते रिश्तों संबंधी, और धन आदि संबंधी, इतने सारे विकल्प जुड़े, जिसके कारण से वो उस आत्म तत्व में, आत्म द्रव्य में, इवन बाह्य आचरणों में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसके लिए उनको कहा है। तो इसलिए वो वहां रह करके जो कुछ कर पाते हैं, वो शुभ उपयोग वाला ही काम कर पाते हैं। नहीं, इसमें ये भी दिया है ना, हम्म। किसी किसी काल में शुद्ध उपयोग की एकाग्रता भाते हैं, हाँ भावना का। हाँ, कहते हैं, लेकिन वो नगण्य है इसके मुकाबले वो तो में। नगण्य है, मगर वो जो वो मोक्ष मार्ग ही कहा गया है, वो इस दृष्टि से ही कहा गया है कि कुछ अंशों का शुद्धोपयोग तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे आएगा आप जो कह रहे हो। इसलिए यद्यपि वे किसी किसी काल में शुद्ध उपयोग भावना करते हैं, तथापि शुभोपयोगी ही कहे जाते हैं। फिर अगला है श्री प्रवचन सार गाथा 11, जय सेनाचार्य की संस्कृत टीका प्रश्न 13, रत्नत्रयात्मक धर्म सागार अनगार के होता है ना। अनगार कौन होते हैं? जो मुनि होते हैं। सागार कौन है? गृहस्थ है। सर प्रश्न थोड़ा हाँ दूसरा बोलिए। है क्या? हाँ हाँ बोलिए। अ, सर ये तो बिल्कुल जो आपने बताया वो तो हम समझ ही गए हैं अभी तक, और काफी अच्छे से समझ ही गए हैं, और हमें ये बहुत क्लियर हो गया है कि निश्चय ही एक्चुअली में वास्तविक मोक्ष मार्ग है, उसमें अभी कोई डाउट नहीं है। हम्म, लेकिन जो हमारा जो लैंग्वेज है, जब हम बोलते हैं या शब्दों में जब हम ये बोलते हैं कि अ, बल्कि मेरा उल्टा प्रश्न है कि जब हम ये बोलते हैं कि ये क्रियाएं करने से पुण्य बंद तो हो जाएगा, हम्म, लेकिन मेरा मानना है कि क्या खाली क्रिया करने से भी पुण्य बंद हो जाएगा? क्योंकि नहीं होगा। जब हम ये बोलते हैं कि क्रियाओं करने से पुण्य बंद हो जाएगा, और निश्चय और
करने से मोक्ष मार्ग खुलेगा वहां पे थोड़ा सा, बिकॉज जो जो भी जीव क्रिया कर रहा है उसके डिफरेंट डिफरेंट परिणाम हो सकते हैं। एक जीव घोर मिथ्या दृष्टि है जो क्रियाएं बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उसको निश्चय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और वो सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए या एक आदत के अनुसार रिपीटेशन में वो क्रियाएं कर रहा है, तो क्या उसको भी पुण्य बंद होगा? क्योंकि उसका तो अभिप्राय ही दूसरा है, उसका तो अभिप्राय ही वो दूसरा है। और एक दूसरा भी जीव है जो कि समझता है लेकिन क्रियाएं कर रहा है, और पूजाओं के जो भाव हैं, जो उनके शब्द हैं, उनको समझता है, उस टाइम पे जिस टाइम पे पूजा कर रहा है उस टाइम पे उनको महसूस करता है, उसमें रम जाता है। तो उसका पूजा करना और दूसरा व्यक्ति जो बाजू में बैठ के दूसरा पूजा कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। जबकि बाहर से तो दिखाई देता है कि दोनों एक जैसी पूजा कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक भावों में तो बहुत अंतर है। तो केवल ये कहना कि पूजा करना ये है, इससे तो सिर्फ पुण्य बंध मिलेगा और मोक्ष के लिए, तो ये सब्जेक्टिव है, मतलब इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। इस वो मेरा प्रश्न है। देखो, दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो लोग कहते हैं ना, किसी को क्रिया करते हुए देखते हैं तो लोग वाक व्यवहार से क्या भाषा उपयोग करते हैं, भैया इन पूरी पूरी क्रियाओं से कुछ नहीं होने वाला। अब उन्होंने कोरा शब्द यूज किया, समझना बात को। तो कोरा का अर्थ क्या हुआ कि मतलब क्रियाएं तो करो लेकिन भाव सहित करो, उनका कहना ये है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि उनमें से कितना उनके भाव है, कितनी कोरी क्रिया है, उसका अंश के अनुसार उनको पुण्य बंद होगा, अगर हुआ तो। और नहीं तो कोरी क्रिया क्रिया से, शारीरिक काम से तो कुछ होने वाला नहीं, ना पुण्य बंद हो रहा है ना पाप बंद हो रहा है। भावों की बात है ना, अभिप्राय अपन ने जो पढ़ा था, परिणाम और अभिप्राय। तो जो व्यक्ति पूजन आदि कर रहा है उस समय अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसका शुभोपयोग ही मुख्य रूप से रहेगा, या अशुभोपयोग भी रह सकता है। हम पूजन करते करते उसका भाव कहीं और चले गए, वो वहां कहीं गृहस्थी में सोच रहा है कि आज मुझे उनको सबक सिखाना है, और यहाँ पूजन कर रहा है, तो वो उसका अशुभोपयोग हो सकता है। या अगर वो थोड़ी देर जो है मैं जिनेंद्रिय की भक्ति में वास्तव में डूबा तो उतना उतना शुभोपयोग हो गया, तो या तो उसका पुण्य बंद होगा या पाप बंद होगा। ये तो हो गया उसका। अब अगर सम्यक दृष्टि जीव पूजन कर रहा है तो सम्यक दृष्टि जीव का जो, क्योंकि उसको शुद्धोपयोग के का कुछ साधन बनता है, इसलिए उसको उतने अंशों में उसको वो जो निश्चय धर्म में जाने की प्रवृत्ति होने के कारण से उसको निश्चय धर्म होगा। और जितना जितना उसका जो है वो शुभोपयोग होगा उससे उसका पुण्य बंद होगा। उसका भी अगर बीच में अशुभोपयोग में चला गया तो उसका पाप बंद होगा। ये सबके ऊपर लागू है नियम। कितना कितना होगा वो अंश जो है केवल ज्ञान गम है, वो जीव को भी नहीं पता। तो वो जो आप कह रहे बिल्कुल हो वो क्लियर सर, यही, यस सर, यही मैं मतलब सिर्फ क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि ये मतलब शब्दों में भी यही आना चाहिए कि ये प्योर भाव प्रधान है, और क्रियाएं करो या ना करो वो तो उसका कोई इतना महत्व है नहीं। बिल्कुल। और अरे मैं लेकिन लेकिन जब ये कहने में आता है कि भाई जो क्रिया करेगा उसको तो पुण्य बंद होगा, और अ, जो मतलब क्रियाएं छोड़ के आगे बढ़ जाएगा वो मोक्ष मार्गी होगा, वो वहां पे ना कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन विपुली की जरूरत एक नहीं है। विपुली एक स्थिति और बनती है कि जो निश्चयवासी होते हैं, मैं खुद प्रैक्टिकली महसूस किया हूँ बुद्धेश्वर मंदिर में। जब हम लोग पूजा करते थे तो वो बैठ के लौट के आते थे, पूजा आते थे, तो वो कहते थे पूजा क्यों करते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, इसमें क्या रखा है। तो वो पूजा करना भी जरूरी है, क्रिया करना, मगर आपने जो कहा है वो भाव से करना है, और भाव के कितने शुद्धता से होती है उन अंश में डिपेंड करेगा कि वो पूजा आपकी कितनी मोक्ष मार्ग में साधक है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, इसमें दो तीन चीज मैं और आपको बताऊं कि जैसे कोई एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, अब तो शास्त्रों में ही पढ़ने को मिल जाएगा ये। अपन उतनी बारीकी से ना तो पढ़ते हैं ना ध्यान रखते हैं। क्या लिखा है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति वहां पर भीड़ में उसको अभिषेक करने के भाव आ रहे हैं, लेकिन उसको लग रहा बहुत भीड़ है, तो वो किसी भी तरह से मारा मारी करके और इसको हटा उसको हटा और कलश को झपट करके और कैसे भी वो धारा छोड़ता है।
और दूसरा व्यक्ति जो है देखता है, परिस्थिति देखी उसने कि इसमें बहुत मारा मारी हो रही, कोई बात नहीं, अभिषेक का अर्थ ये है कि मुझे बहुमान आना चाहिए जिनेन्द्र देव का। तो बहुमान वो क्रिया के ही माध्यम से नहीं होता, अलग से भी हो सकता है। अगर वो साथ साथ क्रिया के साथ जुड़े तो कई बार उसका आनंद बढ़ जाता। लेकिन मैं वो आदमी दूर खड़ा हुआ होकर के और उतनी भक्ति से उनका वो बहुमान कर रहा है कि हाँ जिनेन्द्र देव सहस अठोत्तर कलशा प्रभु जी के सर डुले, ढाल कोई और रहा है, और ये भावों से ऐसा अभिभूत हो गया। और दूसरा व्यक्ति इसी उसमें खुश है कि मैंने कैसे मारा मारी करके कलश झपट लिया। तो आप बताओ कि दोनों के भावों की क्या स्थिति है, अब इसमें किसका पुण्य बंद होगा और किसका पाप बंद? सर भाव वाला ही डेफिनेटली होगा। सर, भाव वालों का ही होगा सर। वो तो क्रियाएं का तो महत्व बहुत कम है। और क्रिया का महत्व देखो खाली इतना सही है, क्रिया करते हुए अगर उन क्रिया के समय क्रिया और निमित्त बनती है आपके भावों को ठीक करने में, तब क्रिया का महत्व होता बिल्कुल सही। क्रिया का है। तो आलम्बन है, केवल आलम्बन है, निमित्त रूप रहती है भाव बनाने की। देखो मेरा जैसे मेरा सर कहना इतना ही है कि चाहे क्रिया कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो जो जीव देख रहा है उसके भाव ज्यादा उत्कृष्ट हैं या जो क्रिया कर रहा है उसके उत्कृष्ट हैं। ये तो जैसे आपने कहा वो केवल ज्ञान गम में है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि क्रिया करना सिर्फ पुण्य बन देगा, और वो जो जीव जो है ना बहुत आंखें बंद करके वो जो जाप कर रहा है उसका वो कर रहा है, पता नहीं वो जो जाप कर रहा है उसमें उसके कितने भाव हैं, नोबडी नोज। तो इसलिए बाह्य क्रिया को देख के तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो अच्छा है या वो अच्छा है। यस, यस, तो इसलिए जब ये बात आती है कि क्रियाएं तो सिर्फ पुण्य बंध का कारण है, और वहां पे कंफ्यूजन होता है। इसमें इसमें एडजेक्टिव के साथ आना चाहिए कि क्रियाओं से तो कुछ नहीं होता, उस क्रियाओं के साथ में भावों का ही इंपॉर्टेंस है। इसलिए कोरी कोरा शब्द यूज करते हैं ना, कोरी क्रियाओं से कुछ नहीं होता, ये शब्द साथ में लगाया जाता ओके। है। भाई साहब, ये मेरी भी यहाँ पर एक जिज्ञासा है, एक स्थिति और है कि जी, जैसे कोई जना समझता है कि भक्ति मार्ग ही मोक्ष मार्ग है, और वो हाँ, भक्ति को इतनी भाव से करता है, इतने भाव यस, से करता है जैसे भगवान में लीन हो जाता है वो। तो वो यस, चाहे सम्यक वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उसके भाव बहुत अच्छे हैं, तो उसे पुण्य बंध अच्छा होगा, प्रशस्त पुण्य होगा, वो भी मोक्ष मार्ग का सहायक बन सकता है। कोई जरूरी नहीं, थोड़ी है कि वो स्वाध्याय तप करने वाला हो, सारी जानकारी हासिल करने वाला हो, तभी वो ये समझेगा। वो कुछ नहीं जानता, केवल वो ये मानता है कि भक्ति से मुझे मोक्ष मिलेगा, और भक्ति बहुत भाव से करता है, भजन गाता है तो भगवान में बिल्कुल लीन हो जाता है। तो उसका कैसा बंद होगा, वो मेरे को जरा सा बता दीजिए। देखिए बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तत्व ये अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मैं इस बात का बहुत विश्लेषण दिया है, और उनकी एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, वो भी आप पढ़ना। उसमें यही दिया हुआ है कि मिथ्या दृष्टि जीव की भक्ति इतनी होती है कि वो प्रतिमाओं से लिपट जाएगा और मंदिर छोड़ेगा नहीं, और उसकी जो भक्ति है सम्यक दृष्टि से कई गुना ज्यादा दिखाई देती होती भी है। लेकिन वो भक्ति जो है उनके शरीर आदि से, उनके बाह्य आचरणों से, उनके अष्ट प्रत्याहार से, उनके अभिषेक आदि की जो घटना है उनको माइंड में रखते हुए वो भक्ति होती है। उनका वो जो रत्नत्रय वाला जो स्वभाव है वो उसके ध्यान में आता नहीं। तो उसकी जितनी भक्ति होगी वो किसके ऊपर होगी? उनकी जो बाह्य आचरण है, उनकी बाह्य दशाएं हैं, समोचरण में बैठे हुए हैं भगवान, समोचरण की जो विभूतियां हैं वो उसको दिमाग में आ रही हैं, भगवान के अष्ट प्रातिहार्य आ रहे हैं। तो जितने भी बाह्य कारण हैं उन सब में उसकी बहुत भक्ति दिखाई देगी, उसके मुकाबले तो में सम्यक दृष्टि वैसी ये भाव नहीं वाला करेगी। प्रश्न, इसका समाधान क्या ऐसा नहीं लगता केवल ज्ञान में है? हमें क्या मालूम, वो प्रतिहार्य को देख रहा है कि भगवान के गुणों को समझ रहा है कि भगवान में वो आपके देख नहीं जैसा गुण सकता है? है। देखो बहन जी, ऐसा है, वो मिथ्या दृष्टि आपने कहा ना उसको, जी जी जी। तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में भी बेसिक फर्क है। अच्छा। उसकी जगह अगर आप बोलती कि वो सम्यक दृष्टि जीव है, तो मैं बिल्कुल कहता कि वो जितने अंशों में वो वीतरागता को निहार रहा है उतने अंशों में उसको धर्म वृद्धि हो रही है। लेकिन जितने अंश में वो, उनकी खाली, अपन भक्ति दो ही तरीके से कर सकते हैं ना।
तो भक्ति में जितने अंशों में सराग अंश होगा उतने में पुण्य बंद होगा, जितने में वीतरागी अंश होगा उतना धर्म मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव को वीतरागता का परिचय है ही नहीं। इसलिए उसकी भक्ति देखो, दोनों तरह से बताऊं मैं आपको। भक्ति के मार्ग में उसमें लिखा है कि मिथ्या दृष्टि की जो भक्ति है उसके सामने सम्यक दृष्टि की भक्ति कहीं दिखाई नहीं देगी आपको कंपेरेटिवली। इसी हम्म। तरह कषायों की बात आती है कि कषायों का जो लड़ाई होती है ना दो लोगों की, तो बोलते हैं हम नहीं लड़ रहे हैं, तो हमारी कषाय लड़ रही हैं। तो वो हम्म। कषाय जो है मिथ्या दृष्टि की इतनी तीव्र कषाय होती है कि जो साधारण आदमी होता है वो सोचता है कौन चक्कर में पड़े, ठीक है भैया आप जैसा कह रहे हो। तो क्या हारा कौन? उसकी कषाय जो है, उस जो जीता ना उसकी कषाय बहुत तीव्र थी। वो कषायों की लड़ाई है। तो इसलिए जैसे नहीं, कषाय जैसे कोई जीतती भक्ति है। में लीन है तो उस समय तो उसकी कषाय मंदी है, कषाय नहीं नहीं, तेज है ही नहीं। मैं आपको दो तरह की चीज बता रहा हूँ, एक भक्ति भाव बताए, एक कषाय भाव बताए। हम्म। तो मिथ्या दृष्टि की जो कषाय है वो कषाय न केवल सम्यक दृष्टि से ज्यादा होती है, बल्कि बहुत सारे और मिथ्या दृष्टि जिनकी कषाय उतनी तीव्र नहीं होगी उनसे ज्यादा तीव्र है उस आदमी, किसी भी आदमी की, हो सकती है ये बात तो। है ना। और हाँ, वो मतलब जीतता मेरा है। ये जिज्ञासा मेरे मन में उठती है कि ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जना मोक्ष मार्ग को जाना चाहता है और वो अपने किसी भी धर्म में बहुत लीन होकर करता है। अगर वो भगवान में लीन होकर करता है तो उसे पुण्य, प्रशस्त पुण्य का बंध तो निश्चित हो सकता है। वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है मैं सम्यक सम्मुख हो, ये किसी मैं को क्या मालूम। मैं अब मैं हम सर भी कुछ मिथ्या बोल। नहीं दृष्टि होगा, ही हैं, हम भी मिथ्या अब दृष्टि ही हैं। तो इसलिए हमको भी मतलब नहीं होगा सर ऐसा है मिथ्या इसमें ना, दृष्टि। हाँ बोलिए। जो भी जीव है, जो भी भक्ति भाव कर रहा है, अगर उस समय वो निराकुल अवस्था में है, आकुलता बिल्कुल कम है, कषायें जी बिल्कुल मंद हैं, जी 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 तो अ, तो डेफिनेटली है। लेकिन भक्ति में भी कभी कभी बाहर से दिखता है कि भक्ति कर रहा है, लेकिन अंदर से कषायें शांत नहीं होंगी। ऐसा भी लगता है कि ये आदमी मेरे बीच में क्यों आ गया, इसने चवर ज्यादा क्यों ढोल दिए, इसने इसने मेरा कलशा क्यों ले लिया, पहले मेरा नंबर था, बोली तो मैंने ली, ज्यादा समय तो इसने कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई जीव को कुछ नहीं मालूम कि मोक्ष मार्ग क्या है और वो क्या है, लेकिन वो निराकुल अवस्था है और उसकी कषाय मंद है, जी जी जी, वही मैं कह रही हूँ। तो उसका पुण्य, प्रशस्त पुण्य बंद शायद होगा, ऐसा मुझे लगता है। यही मैं लेकिन क्लेरिफाई निराकुलता करना होनी चाह चाहिए, रही हूँ। यही मैं आकुलता नहीं होनी क्लेरिफाई चाहिए, कर, किसी भी किस्म की आकुलता नहीं होनी हाँ चाहिए। हाँ हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ, यही पूछना चाह रही हूँ कि वो मान लीजिए बिल्कुल निराकुल है या काफी कुछ निराकुल है और वो मंदिर में पीछे ही खड़ा है, वो चला मुझे भीड़ में जाना ही नहीं है, इन लोग सबको रहने दो, मैं तो पीछे से ही भगवान के हाथ जोड़ लेता हूँ। तो उसको निश्चित रूप से मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। तो एक बात और आपको बताऊं, नीरज जी, आपने कहा कि वो किसी भी धर्म का हो, जी बिल्कुल सही जी है। जी जी देखो, जो जैन धर्म के वे अनुयायी नहीं है वो भी अगर सही आचरण का पालन करते हैं, भक्ति भाव आदि भी करते हैं जिसमें कि उनकी कषाय मंद होती हैं, तो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। जी शास्त्रों में कथन है कि 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। वो उनके जो भी तप आदि हैं, वो भले ही वो जैन उनसे नहीं मिलते हों, लेकिन उनके फलस्वरूप उनकी कषाय मंद है। बहुत सारे आपको अजैनों में इतने मिल जाएंगे। जैन हो सकते हैं ज्यादा कषाय वाले हैं, उनके साथ में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, बहुत से हाँ, ऐसे व्यक्ति मतलब ये होंगे बड़ा जैन में। कंट्रोवर्शियल इशू है, मैं वो- इसमें नहीं जाना चाहती, मेरे अपने मन की बात है कि मैं इस बात को मतलब बिल्कुल मानने को मेरा मन तैयार ही नहीं होता इस बात को कि बस इतना ही स्वर्ग तक जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये केवल ज्ञानमय है, और जब जब इंसान इतना जीव किसी आगे तक बढ़ता है तो आगे जाके सारे धर्म एक हो जाते हैं भगवान को पाने के। वहां पे इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन कैटेगरी नहीं रहती है कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। वहां तो उस समय, क्योंकि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा से ज्ञान प्रकट होता है और वो अपने आप आगे को बढ़ जाता है। मतलब मैं तो इस बात को ही मानती हूँ और मैं इस बात से कन्विंस कभी हो ही नहीं पाई हूँ कि नहीं वो यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो वितरागी हो ही जाएगा, वो भगवान में ही हो जाएगा, मेरा नहीं ये देखो, सामान। नहीं, ऐसा है, आगे बढ़ना सिर्फ भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने को बढ़ना नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सरागी मार्ग है। जो भक्ति होती है आप सोच के देखो, जिनेन्द्र देव की भक्ति चाहे जैन करे या अजैन करे, तो जैन भी अगर कर रहा है, पहले अपन जैन की बात करें, तो वो
मिथ्या दृष्टि है मान लीजिए, तो वो उनकी भक्ति मैक्सिमम भी करेगा तो क्या सोचेगा, क्या चिंतन करके करेगा भक्ति, मैक्सिमम सोचो क्या सोचेगा बताओ। कि मुझे मिथ्या मोक्ष दृष्टि मिल अपना। जाए, मुझे नहीं मोक्ष मिल जाए। नहीं, मोक्ष मिल जाए वो तो एक लोभ हो गया उसकी, वो तो उसकी एक कामना हो गई। लेकिन उन भगवान की जो भक्ति कर रहा है, उस भक्ति में वो क्या चिंतन करेगा, उसका चिंतन क्या होगा। जैसे कि कोई समुशरण की बात सोचे कि आप समुशरण में बैठे हो, अष्टप्रहरी है आपके चारों तरफ है, और आपकी आरती हो रही है और आपके ऊपर कलश डल रहा है, ऐसे ही कोई भाव सोचेगा ना वो। किसकी बात कर रहे हैं, मिथ्यादर्शी की बात कर रहे हैं वो। जी। इससे बियॉन्ड सोच नहीं सकता है, चाहे वो जैनी हो अजैनी होगा, तो वो अपने महादेव जी की बात सोचेगा। महादेव जी के ऊपर में जो है वो कलशा हो रहा है, मैं कलशा कर रहा हूँ, या उनमें उन्होंने सृष्टि के निर्माता है, सृष्टि को बनाया है, और मेरे ऊपर भी कृपा करे, इससे ज्यादा क्या सोच सकते हैं। किसी भी धर्म का होगा वो उनके बाह्य स्वरूप, बाह्य आचरण या आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, इन बातों का ध्यान रख करके उनकी भक्ति करे। और ये सब सराग है, राग सहित, ये तो आप मानते हैं। एक नॉलेज भी। होना भी, सर नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हाँ। मैं सर एक अभी पूजा पढ़ रहा था, मतलब, तो उसमें उसमें कुछ उसका जब मैंने अर्थ देखा तो उसमें लिखा था कि बहुत सारे व्यंजन पकवान बना के लाऊं ताकि प्रभु की क्षुधा विनाश हो। हाँ। और और फिर उसके बाद अर्घ चढ़ा रहे थे, क्षुधा रोग विनाशनाय निर्वान्ति स्वाहा। तो हमने यही नहीं समझा कि क्षुधा रोग विनाशनाय का मतलब क्या है। यस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है ठीक। कि अरेंज करना है उसको, और उसको है कि वो ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त करें कि क्षुधा लगे ही नहीं। तो यस। वो, इसलिए नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। और जो जिसको थोड़ा बहुत, जिसने शास्त्र का ज्ञान हो गया, वो उन चीजों को छोड़ देता है, वो पढ़ लेता है लय में, बट वो सोच देता है कि हाँ ये थोड़ा सा कवि ने थोड़ा सा अतिशोक्ति में लिख दिया है बहुमान में, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो जैन धर्म में मोक्ष मार्ग में है। क्षुधा रोग विनाशनाय का मतलब अलग ही है। लेकिन कभी कभी पूजाओं में भी हम ऐसी चीजें लिख देते हैं जो कंफ्यूजिंग कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट कर रहे। देखो, अभी मैं आपको दो बात बताऊं, थोड़ा सा अपन विषय से जरा आगे खिसक गए हैं। पहले जो नीरजा जी का प्रश्न चल रहा था उसको मैं बहुत अच्छे से एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये जो भक्ति जिसे अपन कहते हैं कि भक्ति से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, वो अधूरा ज्ञान है। मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति सभी अपने अपने आराध्य की करते हैं। किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो अपना जो इष्ट देव है जिसके माध्यम से उसे उसके भोगादि की या उसकी इच्छाओं की तृप्ति होने का उसे साधन लगता है, वो उस रूप में उसकी भक्ति करता है। कि अभी जो दूसरे जो दर्शन है उसमें तो भगवान भी वो स्त्रियों सहित दिखाई देते हैं, अस्त्र शस्त्रों से रहित दिखाई देते हैं। तो वो तो ऐसी कल्पना कर ही नहीं सकता कि वो जो है अस्त्र शस्त्र से रहित होंगे या स्त्री से रहित होंगे। जब स्त्री उनकी है तो मेरी भी है। तो उनकी वो जो भक्ति कर रहा है, उनकी भक्ति में वो वीतरागी भाव तो उसको आएगा ही नहीं, क्योंकि वो उनके आराध्य में ही नहीं है। जिस आराध्य को मान रहा है वो भी स्वयं वीतरागी नहीं है, तो इसलिए उसकी जो कितनी भी मैक्सिमम भक्ति कर ले वो रागमय ही होगी, उसकी अपेक्षाएं भी राग वाली ही होंगी। और फलता है उसको, क्योंकि उस पीरियड में कषाय थोड़ी मंद होती है, इसलिए जितना मंद कषाय होगा उतना पुण्य बंद भी होगा। लेकिन वो पुण्य भी बहुत उच्च कोटि का नहीं होगा। ये एक कैटेगरी मैंने आपको बताई। दूसरी कैटेगरी जैन है, मिथ्या दृष्टि जैन। वो उसकी भक्ति का लेवल क्या जाएगा, वो देखेगा तो भगवान को कि मेरे भगवान जो है वो जो स्त्रियां आदि के साथ नहीं रहते, वस्त्र आदि भी नहीं रखते, उन शस्त्र आदि भी नहीं रखते, तो वो रूप तो उसके सामने है। लेकिन वो उनकी भक्ति करते समय उसकी प्रबल भक्ति में मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मैं समूह शरण में खड़ा हुआ हूँ, भगवान के अष्ट प्रातिहार्य हैं, वो उसके सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके चमर ढुल रहे हैं, अभिषेक हो रहा है, धन्य हो प्रभु, और उन्होंने कितनों के रोग दूर कर दिए, कितनों को धन आदि दे दिया, आपकी उपासना से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। ये उसका भाव मैक्सिमम हो सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसको वीतरागी का अर्थ पता नहीं। अर्थ का मतलब अंदर में उसको श्रद्धा नहीं, अर्थ तो बहुत होगा पता,
श्रद्धान नहीं होने से उसकी भक्ति भाव वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में एक सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि भी चतुर्थ गुण स्थान वाला है या छठवें गुण स्थान वाला, इस पर निर्भर करेगा। दोनों के अंशों में कुछ अंश में राग होगा, कुछ अंश में वीतरागता होगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। लेकिन वो राग भी कैसा होगा? राग ऐसा नहीं होगा कि जैसा पहली वाली कैटेगरी का राग मैंने बताया कि भगवान जो स्त्री सहित है, मुझे भी अच्छी स्त्री मिले और मेरे को भी सारी चीजें मिल जाए, ऐसा उसको राग नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। उसका राग का स्वरूप दूसरा होगा। वो जिनेन्द्र देव के समुषण की विभूतियों को कहते हुए भी साथ में ये भी कहेगा कि आपने धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। उन कर्मों का ध्यान चिंतन करेगा, उनसे रहित उस आत्मा का साक्षात्कार करेगा। इसलिए उसका जो पुण्य है, वो भक्ति से जनरेट होने वाला पुण्य है, वो प्रशस्त जाति का होगा। और जितने अंश में वो उनके चला जाएगा कि मैं भी वैसा ही हूँ प्रभु जैसा आप हैं, मैं भी वो आत्मा हूँ, तो उसका वीतरागता वाला धर्म का पोषण भी होगा। ये मैंने आपको तीन कैटेगरी बताई, इसको जी। अच्छे से विचार सर करना है ना। इसमें तो वही था, ज्ञान और सम्यक ज्ञान में यही तो अंतर है सर। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जब तक वो सम्यक नहीं हुआ तब तक कहाँ मोक्ष मार्ग तो प्रशस्त होगा ही नहीं उसके लिए। अब मैं आपको एक अगली बात बताऊं जो विपुल जी ने बताया कि आप पुरानी पूजन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वो जो सामग्री चढ़ाई जाती है उसकी इतनी प्रशंसा उसमें लिखी है कि ताजे ताजे घेवर लगाऊं, ताजे बावर बनाऊं, और जलेबी और छुआरे लेकर के आऊं। और ये सब क्यों लेके आता है? ये पुराने जमाने में इस तरह की वो, उनको जो है बाकी कुछ जो है नहीं ज्यादा सूझा, तो उन्होंने क्या किया, उन लाइनों को पूरा करने के लिए उन अर्घों को की बहुत ज्यादा प्रशंसा करी और ये कहा कि ऐसे प्रशंसनीय या ऐसे लुभावने द्रव्यों को चढ़ा करके आपको मैं चढ़ाता हूँ, हमारी नजर में जो बहुत अच्छे हैं वो भी मैं आपको समर्पण करता हूँ। तो उनको क्या बना, उन अर्घों की, उन वस्तुओं की प्रशंसा उन्होंने उसमें पूजन में भर दी। और लास्ट में लिख दिया कि भगवान इतने इतने लुभावनी वस्तुएं भी मुझे तृप्ति नहीं देती, इसलिए मैं आपके समक्ष इनको समर्पण करता हूँ कि मेरा ये क्षुधा रोग जिसके कारण से मेरी तृप्ति कभी होती नहीं है, इन इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता रहता हूँ, ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे इनकी लालसा ही ना रहे, इसलिए क्षुधा रोग विनाशनाय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। तो वो समझने वाले ही समझते हैं, बाकी तो पढ़ने वाले तो ही समझते हैं कि वो तो साहब हमारे यहाँ मना किया मंदिर में, नहीं तो मैं कुछ लोग ले भी आते हैं, ताजे जो घेवर बने हुए ले आए, ताजे फल लेके आ गए, हाँ, पैनी भूजा वगैरह लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो उस भाव को नहीं समझ पाते। लेकिन जिन्होंने समझ लिया है, वो अब जो अब प्रकार बनाए कि साहब को चटक लाए उसको नैवेद्य कह देते हैं। तो नैवेद्य है क्या वो? भूजा पापड़, बोले साहब वो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसा आप बोल रहे हैं वो चीज ला के चढ़ाओ, तो बताया कि नहीं वो नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो पहले कल्प वृक्षों से वो सामग्री आती थी जब देवता पूजन करते थे, उनमें कोई दोष नहीं होता था, वो आर्टिफिशियल टाइप की होती। तो अभी हमने आर्टिफिशियल क्या तरीका निकाल दिया जिसमें हिंसा भी ना हो, चींटी आदि ना हो, इसलिए हम उनकी जगह पे विकल्प के रूप में वो पुष्प को बना दिया, और जो चावल है उनको पीला कर दिया, वो पुष्प कहलाने लगे। सफेद चावल है वो अक्षत कहलाने लगे। ऐसा जो जिसमें हिंसा आदि ना हो, ऐसी वस्तुओं को, ताजे फूल नहीं चढ़ाते क्योंकि उसके अंदर में कीड़े वगैरह होते हैं, उनमें जीव राशियां होती हैं, इसलिए उनको पुष्प की जगह उनको पीले चावल को पुष्प कह दिया। धूप की जगह पे अपन ने वो लवंग चढ़ा दी, या तो धूप की जो वो होती है ना, कतरन वगैरह होती है उसको चढ़ा दिया। चंदन की जगह, चंदन कहते हैं तो चंदन अपन चढ़ाते ही हैं। तो जो दीप की जगह, हाँ दीपक की जगह वही अपन पीले पीला जो है वो चटक से वो चढ़ा देते हैं। तो वो क्या, वो प्रतीक रूप से होते हैं वो, क्योंकि मैं हिंसा भी नहीं करना चाहता कि मेरी पूजन का जो पूजन हो रही हो और मैं दोष वाले द्रव्यों को डालूं जिनसे हिंसा होती है, जो हिंसा का में प्रतीक होती है, उनसे मैं बचता हूँ। ये पूजन का बहुत अच्छे से उसको समझना। पूजन में किसी प्रकार की हिंसा के कारण हिंसा पूर्वक जो अर्जित की हुई सामग्री है वो नहीं होना चाहिए, उसका इतना ही महत्व। बोलिए, आप किसी को कुछ बोलना है? इसको अभी अपन कल और अच्छे से समझेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ये बेसिक प्रश्न है। कई बार अपन जो है बड़ी बड़ी सभाओं में इनको पूछ नहीं सकते, अपने को डर लगता है, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ भी अपन जो है जो इस तरह का मौका कभी कभी मिलता है, तो इसलिए आप जो है कल
कल भी अपन इस बात की चर्चा करेंगे। और उसमें ये कोई भी आपको पूजा संबंधी डाउट हो, या जो भक्ति स्वरूप संबंधी जो भी डाउट हो, अपन खुल करके कल और चर्चा करें। तो आज की चर्चा से कुछ एक्चुअली हमें इसको जो है हाँ हम लोग जो जो उठा हो रहा ऐसे करते हैं ना, मतलब एक्चुअली जो जो हमारे आह्वान है, हाँ तो जो उस तरह का जो आह्वान करते हैं या पूजा करते हैं, तो वो हाँ, तो मुझे नहीं इतना बराबर लगता है जिस तरह से तो लोग लौंग चढ़ाते जोड़ते हैं हैं, इसमें। दोने में लौंग चढ़ाते हैं, वही ना। जी। हाँ, देखो अपन इसकी चर्चा करेंगे। आपने अच्छा विषय उठाया है कि ठोने में हम विराजमान करते हैं, कि जैसे हम किसी भगवान की जो है पूजन शुरू करने वाले हैं, तो एक वो ठोना होता है, उसमें वो उनकी उनका नाम लेकर के या थोड़ा अर्घ पढ़ करके और उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जैसे कि वही भगवान आकर के सब वहाँ विराजमान हो गए, है ना। इसके पीछे लॉजिक क्या है और वो कितना सही है कितना गलत है, अपन इसकी चर्चा कल करने वाले हैं। आप याद रखना, कल आप याद से ही प्रश्न उठाइए। ठीक है, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परे भास वेको, भानु से बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव ताय वेको, जीव के जताय वेको, कहूँ न सताय वेको, भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी। हे जिनवानी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक, सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। जय।